हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक टॉपिक है पॉलीगॉन। इस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। एसएससी हो या रेलवे, किसी भी टाइप के एग्जाम में एक सवाल जो होता है वो पॉलीगॉन से होता ही है। तो पॉलीगॉन के कंसेप्ट को पहले जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के कुछ सवालों को भी देखेंगे वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो पॉलीगॉन होता क्या है? पॉलीगॉन का अगर डेफिनेशन जो है वो ये है कि अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइंस। तो इस फिगर को हम लोग देखते हैं तो ये ट्रायंगल है, इसमें 3 स्ट्रेट लाइन से मिलके बना है, ठीक है, जो 3 साइड है या 3 से ज्यादा भी होता है। पॉली का मतलब होता है मेनी, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, पर पॉलीगॉन में हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हमेशा 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलीगॉन जो होता है 2 टाइप के होते हैं। पहला हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का ही एग्जांपल यहां पे दिया गया है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में यह होता है कि उसका कोई भी जो इंटरनल एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से कम होगा। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अ पॉलीगॉन इन विच none of its interior angle is more than 180 degree is known as a convex polygon। मतलब 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब क्या आता है कि कॉनकेव पॉलीगॉन के भी होता है यहाँ पे। तो कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या है इसमें कि अ पॉलीगॉन इन विच एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। तो यहां पे एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ड्राइंग पे मत जाइएगा। ये इसका इंटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा है। यानी एक इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा है तो वो होता है कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है। तो पॉलीगॉन देख लिए 2 टाइप के होते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग को सीखना है वो होता है रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में जानेंगे तब इन सारी चीजों को मिटा देते हैं। अब रेगुलर पॉलीगॉन आखिर होता क्या है? अगर इसके डेफिनेशन को पढ़ा जाए, अ पॉलीगॉन इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो द इंटीरियर एंगल आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। यानी अगर ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसके सारे इंटीरियर एंगल जो भी होंगे वो सब क्या होंगे, सेम होंगे, और सभी साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी आ रहा है वो ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल। पहला क्या देखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अगर ये याद नहीं रहता है तो और एक है, वो है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इस फिगर के अंदर वाले एंगल को हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल, जो बाहर वाला है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, यानी कोई भी अगर पॉलीगॉन दिया रहेगा तो उसके अंदर के सारे एंगल्स को जब सम करेंगे वो वैल्यू आएगा 2n-4 90 डिग्री या फिर n-2 180 डिग्री। हम इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर बोला जाए कि ईच इंटीरियर एंगल, तो क्या कर देना है कि इसको हम लोग n से डिवाइड कर देंगे। अगर हम लोग n से डिवाइड कर देंगे हम लोग क्या मिल जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि
एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये सिंपली 360 डिग्री होता है, ठीक है। मगर हम लोगों को यूज करने मिलेगा कि ईच बताओ, अगर ईच एक्सटीरियर एंगल अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बाय एन, ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, इस ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। और एक चीज ये होता है कि इंटीरियर एंगल इसको शॉर्ट में आईए लिखेंगे और एक्सटीरियर एंगल को ईए लिखेंगे, इसका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, इसका भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और ये भी पूछ दिया जाता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ। क्या पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं। ये होता है n इंटू एन माइनस 3/2 होता है, ठीक है। अगर हम इन सारी चीजों को अच्छे से समझ लिए तो अब कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल है, हिंदी में पढ़ते हैं, सुनिए अच्छे से। कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है तो भुजाओं की संख्या कितना होगा। अब बोल रहा है कि आंतरिक कोणों का योग, यानी आंतरिक कोणों का योग मतलब ये कितना दिया गया है, 1440 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना दिया है, 1440 दिया गया है। और हम लोग से ये पूछा जा रहा है कि इसमें से नंबर ऑफ साइड्स बताओ। तो बिल्कुल सिंपल है, हम लोग को n निकालना है, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री बराबर 1440। ये 90 नीचे आएगा तो 0 0 कटेगा। अब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 5 बचा 54, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, कितना आ गया, 16 आ रहा है। यानी 2n माइनस 4 जो होता है वो 16 के बराबर है। तो यहाँ पे 2n जो होगा 16 प्लस 4 के इक्वल होगा, यानी 2n बराबर 20 होगा, यानी n का वैल्यू आ जाएगा 10, ठीक है। इतना सिंपल है ये चीजें निकालना। तो n का वैल्यू निकल गया और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये सवाल बड़ा आसानी से हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद जो आता है कि अगला सवाल जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि बोल रहा है कि यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 है, फिर आगे लिखेंगे 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। हम लोग जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स को बनाएंगे तो ये जो फॉर्मूला है ना, जो अभी आप लोग को शायद याद नहीं हो रहा होगा, जो पहले बार बना रहे हैं, पर जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सारे फॉर्मूलास अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, या फिर n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। दूसरा क्या याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360 बाई n होगा। और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होगा। बस यही तो याद रखना है हम लोग को, ठीक है। तो उस बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, 1080 है। फिर सेम काम करेंगे, 1010 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 1 जा 9, 10 में से 9 गया 1, 18, 9 2 18, 12 है, माइनस 4 यहाँ जाके प्लस 4, 12 4 16, 16 बाई 2 करेंगे यानी 8 आएगा, ठीक है। तो ये इतने आसानी से ये सभी सवाल बन जाएंगे। एक और सवाल को हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल ये है कि एक सम षडभुज
के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। ठीक है, तो षटभुज बोला है, षटभुज का मतलब होता है जिसका n का वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक है, हिंदी में षटभुज उसी को बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर n का मान जो है 6 है तो सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो 2n - 4 × 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे n के जगह पे 6 रख देंगे, 6 2 जा 12, 12 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 8 9 जा 7 2 0। ठीक है, तो ये जो हो गया टोटल इंटीरियर एंगल का सम निकल गया। अगर एक इंटीरियर एंगल पूछा जाएगा उसको n से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पहले से लिखा गया है। तो n यानी नंबर ऑफ साइड्स एक षटभुज में क्या होता है, 6 होता है। 6 से डिवाइड किए तो ये आ गया 120 डिग्री। ठीक है, अब कुछ सवाल जो है इसके ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं कि उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का कुछ कंसेप्ट के ऊपर सवाल है कि नहीं है, हाँ देख लेते हैं। एक सवाल है, ठीक है, सवाल हम पढ़ रहे हैं, गौर से सुनिए। यह है कि यदि एक सम षटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण वह 150 डिग्री है, प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है, कितना दिया है, इंटरनल एंगल 150 डिग्री है। ठीक है, और तो उसके भुजाओं की संख्या कितना होगा, तो आपसे n पूछ रहा है। एक तरीका यह है कि ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये लगा के, ठीक है, ये बराबर 150 करके n का वैल्यू निकाल दें, या फिर दूसरा तरीका यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अगर इंटीरियर एंगल 150 है तो एक्सटीरियर कितना होगा, 150 में अगर 30 जोड़ेंगे तो वो 180 होगा। यानी यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हम लोग को 30 मिल गया। और ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360/n होता है। तो यानी 360 को अगर हम लोग 30 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, n का वैल्यू 12 आएगा। आ रही बात समझ में। तो इस टाइप के सवालों को बनाने का तरीका ये है, और इससे भी शॉर्ट में आप लोग बना सकते हैं। जब इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो कुछ कुछ कैलकुलेशन हम लोग अपने माइंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्या है कि एक सवाल ये है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण से 5 गुना है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण का 5 गुना है, ये आंतरिक कोण का सम है। तो अगर बाह्य कोण के ईच बाह्य कोण के सम के उसके 5 गुने के बराबर है तो हम लोग से ये कहा जा रहा है कि भैया अब n का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये चीज कटेगा उसको काटेंगे। ये रहा, क्वेश्चन को फ्रेम आउट करेंगे तो ये आता है, n कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से काटेंगे 90 को तो 5 1 जा 5, 40, 5 8 जा 40। 18 से काटेंगे, 18 2 जा 36, 20 आ रहा है। -4 यहाँ जाके +4 हो जाएगा, यानी 24 बचा, यहाँ पे 2n बचा, यानी n का वैल्यू 12 आ गया। हम लोग से यही पूछा गया था। तो इसके आगे और भी बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस करते रहे पॉलीगॉन के, तो ये पॉलीगॉन से रिलेटेड जो भी सवाल है वो आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।